बैक क्लास 10th। दिस इज़ पार्ट 2। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे आपका कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे थे। तो इसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जेंडर, जो डिफरेंसेस होते हैं, और हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया कि कैसे विमेन आर ट्रीटेड इनइक्वली और उनके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। फेमिनिज्म मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने समझा चीज़ें। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे हम लोग सोसाइटी में उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बट दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री एंड एनी इकॉनमीज ग्रोथ। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब आप देखोगे कि मैंने एक लास्ट टॉपिक में बोला था कि आपको कोट एक बताऊंगा मैं, जो महात्मा गांधी का था, ऑन एजुकेटिंग अ गर्ल चाइल्ड या फिर एजुकेटिंग अ वुमन। तो वो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, तो वो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ उसी चीज़ से। दैट कि महात्मा गांधी ने कहा था कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन, है ना, इस चीज़ को आप लिख सकते हो अपने जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना फेमिनिज्म पे या फिर विमेन एजुकेशन पे, तो जब आप इस टॉपिक को इस कोट के साथ लिखोगे तो एक आंसर आपका बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम होके दिखेगा, तो नंबर्स आपको और अच्छे मिल सकते हैं। तो इफ़ यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। और बोला कि बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली, यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग सिर्फ एक आदमी को, एक मैन को पढ़ाते हैं, तो हम लोग सिर्फ एक इंडिविजुअल को पढ़ा रहे हैं। बट व्हेन वी आर एजुकेटिंग अ वुमन, तो आप पूरी फैमिली को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फैमिली में लोगों को देखना, बच्चों को देखना विमेन का जो काम होता है, ट्रेडिशनल लोगों ने देखा था। तो एट होम जनरली विमेन रहती हैं। अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगी और वो भी एजुकेशन को प्रमोट करेंगी। तो इसका पर्पज़ ये है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि रिलीजन कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल डिवीज़न में, और किस तरीके से रिलीजियस डिफरेंसेस भी आते हैं तो वो सोशल डिवीज़न में एक रोल प्ले करते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस पर सोशल डिवीज़न है, जो कि नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर, मतलब हर जगह पर रिलीजन के बेसिस पर डिफरेंसेस हों, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, बट जेंडर बेसिस पर चीज़ें हो रही थी। ठीक, आप देखोगे कई कंट्रीज़ जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि कहीं ना कितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं, आप पाओगे कि वहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, वहाँ पर वैरायटी ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैं जो सब मिलके साथ में रह रहे हैं। इन यूएसए, है ना, इंडिया में तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी है, यूएसए हो गया आपका, ब्रिटेन हो गया, है ना, ये सारी मैं मेजर कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। फिर आपका हो गया पाकिस्तान, है ना। तो ये सारी चीज़ों में आप देखोगे कि आप पाओगे यहाँ पर मल्टीपल डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, मल्टीपल रिलीजन्स हैं यहाँ पर। तो आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है कि कई सारे रिलीजन होते हैं, तो उससे प्रॉब्लम भी आती हैं। तो अब उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रिलीजन डिफरेंसेस को लेकर कुछ लोग नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अप्रोच करते हैं और उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। ये बात हम अब इस टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक में हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आप देखोगे कि रिलीजन डिफरेंसेस में क्या होगा कि जनरली पॉलिटिक्स में ये देखने को आपको मिलता है, रिलीजन इन पॉलिटिक्स, क्योंकि जब आपने देखा तो आप देखते आए हो कि रिलीजन का एक इम्पॉर्टेंस रहा है पॉलिटिक्स में स्टार्टिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि गांधी जी ने क्या कहा। गांधी जी ने कहा कि रिलीजन कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता पॉलिटिक्स से। क्यों? क्योंकि रिलीजन, जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, उनके एथिक्स के साथ हमें अपनी पॉलिटिक्स को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जो रिलीजन में अच्छी बातें करी गई हैं उनको हम अपने इम्बाइब करें और उन चीज़ों को यूज़ करके पॉलिटिक्स को बेटर तरीके से लोगों के लिए अच्छा बनाएं। ठीक, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने बोला कि गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, कुछ स्पेशल स्टेप्स लेनी चाहिए कि जो कम्युनल राइट्स होते हैं ना, कम्युनल राइट्स, है ना, अभी हम लोग इसको देखेंगे, कम्युनल टॉपिक को भी देखेंगे।
तो जो कम्युनल राइट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट को कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेनी चाहिए सो दैट दीज राइट्स कैन बी कंट्रोल्ड और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें हम लोग। फिर आप देखोगे कि विमेन मूवमेंट जो होता है, फेमिनिज्म, वो आर्ग्यूमेंट देता है कि रिलीजन में कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो, हर रिलीजन की बात करें तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विमेन के लिए डेरोगेटरी हैं एंड इनइक्वालिटी प्रमोट करती हैं। तो उसमें बोलते हैं विमेन एक्टिविस्ट्स कि गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए रिलीजन की, जिससे दे कैन ब्रिंग इक्वालिटी इन मेन एंड विमेन इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस लॉज। तो आप कई सारे लॉज देखते हो डिफरेंट रिलीजन्स में कि विमेन और मेन को इनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपका रिलीजन एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड, क्योंकि पॉलिटिक्स का पर्पज़ यहाँ पर है लॉ मेकिंग। पॉलिटिकल, जब हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पे ये नहीं बात कर रहे हैं कि कौन किस पार्टी को बिलोंग करता है क्या, तो हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जो एक किसी कंट्री को रूल करती है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट से लॉ के लिए पूछा जाएगा, गवर्नमेंट से बात करी जाएगी, देन ओनली गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, और चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए इट कैन टेक सम स्टेप्स। तो ये सारी बातें यहाँ पर हैं। तो आपने देखा, फिर आप देखोगे कि आइडियाज़, आइडियल्स एंड वैल्यूज़ ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हर रिलीजन में देखिए बताया जाता है कि आपको अपने दूसरे लोगों के साथ अच्छे से रहना, तो आप यहाँ पर किसकी बात कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आइडियल मेंशन्ड है फ्रेटर्निटी। व्हेन वी से कि वी शुड फ्रेटरनाइज, वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन में भी मेंशन्ड है कि हम लोगों को सबके साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, सबके साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए, एंड वी शुड हैव सम काइंड ऑफ ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा दूसरों के साथ, ताकि जो ये सिटीजन ऑफ इंडिया हैं ये सब मिलजुल कर रहें और कंट्री को एक डेवलपमेंट के पाथ पर लेकर चलें। देन फिर आप देखोगे कि लोगों को लगता है कि रिलीजियस नीड अगर है तो उन रिलीजियस नीड्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर किसी को लगता है कि उसका रिलीजन या उसके रिलीजन का कोई पार्ट ऑफ कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेनी चाहिए, तो पीपल कैन आस्क गवर्नमेंट कि आप कुछ स्टेप्स लो ताकि इस चीज़ को बचाया जा सके। तो मतलब अपनी रिलीजियस नीड्स को गवर्नमेंट के सामने रखना और उनसे एक प्रोटेक्शन काइंड ऑफ मांगना, और साथ ही साथ एक लॉ मांगना कि आप हमारी चीज़ों को समझिए और ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है, इस वजह से यू नीड टू हेल्प अस आउट टू कंटिन्यू दिस थिंग आगे भी। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब है कि जो चीज़ एक कल्चर का पार्ट होता है रिलीजन का, और उसको आगे बचाने के लिए, ताकि वो चीज़ आगे पेरिश अवे ना हो जाए, खो ना जाए इन टाइम, उसके लिए गवर्नमेंट से पीपल कैन आस्क कि आप इस रिलीजन की इस चीज़ को बचा के रखिए, उसके लिए कुछ लॉज बनाइए, कुछ बनाइए। इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल आपका हो गया कि जैसे माइनॉरिटीज़ को इंडिया में अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की फ्रीडम है। इसका पर्पस क्या होता है कि इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने से माइनॉरिटीज़ के जो रिचुअल्स होते हैं, जो कल्चर होता है, उनका जो लैंग्वेज होती है, वो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर देयर फ्यूचर जनरेशन्स, ताकि ओवर द टाइम उनके एब्सेंस में वो चीज़ें कम ना हों। फिर साथ ही साथ आप देखोगे कि पॉलिटिकल पावर जो होती है उसको प्रिवेंट करने के साथ साथ रिलीजन को रेगुलेट करना भी आना चाहिए। रेगुलेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जब कोई चीज़ें गलत हो रही होंगी किसी रिलीजन में, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो उन चीज़ों को सही करे, करेक्ट करे फॉर द लार्जर बेनिफिट। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं कास्ट पॉलिटिक्स का, कास्ट का लेते हैं। तो कास्ट में आप देखते हो कि जो भी हम लोग लास्ट में भी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा क्लियरली कि कास्ट में अगर अनटचेबिलिटी थी तो पॉलिटिकली एक रिलीजन में जैसे कास्ट थी और उसमें अनटचेबिलिटी थी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। इसी तरीके से कई सारी प्रैक्टिसेस होती, जैसे आपने देखा होगा कि 3 तलाक की प्रैक्टिस थी, तो 3 तलाक की प्रैक्टिस को गवर्नमेंट ने नल एंड वॉइड कंसीडर कर दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा
कि दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज़ डेरोगेटरी टूवर्ड्स द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ विमेन। इस तरीके की चीज़ें थी। तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि जब किसी रिलीजन में किसी पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी के अगेंस्ट अगर आपका इनइक्वालिटी हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट स्टेप्स ले सके। तो पॉलिटिकल पावर में ये चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। तो पॉलिटिकल एक्ट्स ये सारे आप गलत नहीं कंसीडर करोगे कि उन्होंने रिलीजन में इंटरफेयर कर दिया अनटचेबिलिटी को बैन करके, या रिलीजन में इंटरफेयर कर दिया 3 तलाक को बैन करके। इसका पर्पज़ यहाँ पर रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं है। इसका पर्पज़ यहाँ पर ये है कि जो एट्रॉसिटीज़ हैं, जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है, उन चीज़ों को रिलीजन से अलग करना और एक बेटर सोसाइटी बनाना। और जब तक सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, नथिंग इज़ बैड, क्योंकि एवरी रिलीजन हैज़ टू बी ट्रीटेड इक्वली, जब उसमें गलत हो या फिर सही हो। जो चीज़ सही है वो किसी भी रिलीजन की हो तो वो सही होनी चाहिए, जो चीज़ गलत है वो गलत हो, चाहे किसी भी रिलीजन की हो तो उसको गलत ही कंसीडर करना चाहिए। दैट मीन्स वी डोंट नीड टू जनरलाइज थिंग्स। हम लोगों को केस टू केस चीज़ों को समझना होगा और उसके बेसिस पर डिसीजंस लेना होगा। देन अब आते हैं इसमें जो एक टॉपिक है कम्युनलिज्म, जो हमने यहाँ पर बात करी थी कम्युनल राइट्स। तो कम्युनलिज्म में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम तब आती है जब देखा जाता है कि रिलीजन ही किसी भी नेशन का बेसिस है। मतलब जो रिलीजन है वही उस कंट्री का भी रिलीजन होना चाहिए। आपका एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आप देखना अपने पाकिस्तान का और श्रीलंका में बुद्धिज़्म। पाकिस्तान जब सेपरेट हुआ इंडिया से तो इंडिया ने अपने आप को किसी भी एक रिलीजन के लिए बाउंड करके नहीं रखा। इंडिया ने कहा कि नहीं, वी विल ट्रीट ईच एंड एवरी रिलीजन इक्वली, वेदर मेजॉरिटी रिलीजन हिंदुइज्म, वेदर माइनॉरिटी रिलीजन्स आपका सिख, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, है ना, ये सारी चीज़ों को इंडिया ने कहा हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। इसी वजह से किसी के में भी एट्रॉसिटीज़ या फिर डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होगा तो हम उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान बनता है तो आपने देखा होगा इस पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उसने इस्लाम रिलीजन को प्रेफरेंस दिया। आप ऐसे श्रीलंका को देखोगे तो वो बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रेफरेंस देती है कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन मेजॉरिटी में है और उसी रिलीजन को स्टेट भी, गवर्नमेंट भी प्रेफरेंस देती है कि हाँ दिस रिलीजन इज़ प्रेफर्ड ओवर अदर्स। इस तरीके का इन दोनों जगह पर गवर्नमेंट का एक मेथड है चीज़ों को अप्रोच करने का। तो यहाँ से जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो आती है कम्युनलिज्म की। कैसे? क्योंकि आप यहाँ पर क्या करते हो, दोनों चीज़ों को सेपरेट कर देते हो। दोनों चीज़ों को कैसे कि रिलीजन और सिटीजन्स का जो एक ब्रदरहुड होता है, आप दोनों को सेपरेट कर देते हो। एज एन कि कोई भी सिटीज़न है वो अगर किसी भी रिलीजन को बिलोंग कर रहा है, अगर आप एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखिए, लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो इर्रिस्पेक्टिव वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, वॉट एवर हिज और हर रिलीजन में भी वो इंडिया का सिटीज़न है, तो उसके साथ सेम इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए जैसे दूसरों के साथ हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कम्युनलिज्म में कि यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को ये लोग सेपरेट कर देते हैं कि वन रिलीजन एक ये है, 1R, सेकेंड रिलीजन ये है, थर्ड रिलीजन ये है, फोर्थ रिलीजन ये है। ये इक्वल के बजाय एक दूसरे के वर्सेस में लिख देते हैं, सेपरेट कर देते हैं कम्युनलिज्म में कि पहला रिलीजन दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट है, दूसरा तीसरे के है, तीसरा चौथे के है और चौथा फिर बाकी सबके है। कि एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव तरीके से एक ओपोनेंट की तरह खड़ा कर देना। तो इसमें क्या होता है कि ये चीज़ आप देखोगे कि इसमें कम्युनलिज्म में एक रिलीजन के फॉलोअर्स को दूसरे रिलीजन के फॉलोअर्स के अगेंस्ट कंपटीशन में खड़ा करना कि हमारा रिलीजन बेटर है कि उनका रिलीजन बेटर है, या फिर उनके इस रिलीजन में ऐसा है हमारे रिलीजन में वैसा है, इस तरीके की चीज़ों को कहना, जिससे क्या होता है एक सेंस ऑफ फीलिंग डेवलप होती है कम्युनलिज्म की, विच इज़ कि आप एक रिलीजन को बिलोंग करते हो और दूसरे रिलीजन के लोग आपके अगेंस्ट हैं, है ना। मतलब दूसरा कोई भी है वो दूसरे रिलीजन को बिलोंग करता है, दैट पर्सन इज अगेंस्ट यू। इस तरीके की फीलिंग्स को कम्युनलिज्म डेवलप करता है। फिर आप इसमें देखोगे आगे कि ये चीज़ और ज़्यादा कैसे फर्दर डेवलप होती है। फर्दर डेवलप ऐसे होती है जब आप देखोगे कि स्टेट जो गवर्नमेंट है वो किसी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट सपोर्ट कर रही है। जैसे पाकिस्तान में आपने देखा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो गई, फिर आपने देखा वहाँ पर श्रीलंका में सिविल वॉर जब हुआ था तो वहाँ बुद्धिस्ट गवर्नमेंट अगेंस्ट तमिल थी।
तो इस तरीके से आप चीज़ों को जब देखोगे कि गवर्नमेंट जब सपोर्ट करती है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, तो चीज़ें और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। फिर आप देखोगी कि कम्युनल पॉलिटिक्स में फिर आप देखोगे कि जो है रिलीजन को बोल दिया था कि ये एक प्रिंसिपल बेस है सोशल कम्युनिटी का। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर जैसे हम बात करें एक ट्रायंगल की कि इसका जो बेस है सपोर्टिंग, तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि रिलीजन ही एक कम्युनिटी का बेस है। इस रिलीजन जो कम्युनिटी एक रिलीजन को फॉलो करती होगी वो इसी के अंदर फॉल करेगी, दूसरी जो किसी और को फॉलो करती होगी तो वो इसमें फॉल करेगी, है ना। तो इस तरीके से रिलीजन 1 हो जाएगा, रिलीजन 2 हो जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो कम्युनलिज्म क्या करता है, इसी कम्युनल पॉलिटिक्स ही क्या करती है, इसी को रिलीजन को बेसिस मानती है, दैट रिलीजन इज़ द बेसिस ऑफ एनी सोशल कम्युनिटी। कि रिलीजन अगर अलग है तो कम्युनिटी भी आपकी अलग हो गई, आप बिल्कुल उस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करोगे जिसमें आपका रिलीजन नहीं है। इस तरीके की एक्सट्रीम की गलत बातें ये कम्युनल पॉलिटिक्स का फीचर आपको देखने को मिलेगा, जिससे कम्युनलिज्म स्प्रेड होता है। तो यहाँ पर आपको यही देखने को मिला ना कि एक जो पर्सन है ABC, ये एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं, DEF किसी और को बिलोंग करते हैं, तो DEF और ABC लोग मिक्सअप नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों अलग रीजन को बिलोंग करते हैं। यही चीज़ होती है कम्युनल पॉलिटिक्स। इसी चीज़ को आप जब देखोगे कि ये चीज़ हिंड्रेंस बनती है किसी भी कंट्री की ग्रोथ में, क्योंकि जब लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रह पाएंगे, एक भाईचारे के साथ नहीं रह पाएंगे, तो कैसे वो लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपनी कंट्री को एक हायर पोजीशन पर लेकर जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर चीज़ समझने को मिली। फिर आप देखोगे कि जो भी डिफरेंस होता है रिलीजन बेसिस पर, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिवियल होता है, बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है। क्यों? अब जैसे हम आपसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अब आप देखिए, अगर आपको पीछे भजन की आवाज़ आ रही तो हाँ, मंदिर में भजन चल रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर देखिए क्या होता है कि क्या बताने जा रहा था मैं, हाँ याद आ गया। मैं ये आपको ये बता रहा था कि जो, हाँ याद आया, कि जैसे आप देखते हो कि बोला जाता है कि रिलीजन 1 को जो लोग फॉलो करते हैं और रिलीजन 2 को जो लोग फॉलो करते हैं, ये लोग अलग अलग होते हैं, ऐसी बात बोली जाती है ना। अब हम एग्जाम्पल सिंपल सा लेते हैं कि ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। यहाँ पर रिलीजन 1 के लोग भी हैं, रिलीजन 2 के भी हैं, रिलीजन 3 के भी हैं, रिलीजन 4 के भी हैं। अगर हम कम्युनल बेसिस पर देखें तो कम्युनल बेसिस में यू विल ऑब्जर्व कि ये लोग कहेंगे कि ये चीज़ें सेपरेट हैं, ठीक। बट आप एक्चुअली में अगर देखो तो सेपरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया का कल्चर होगा इट विल बी लार्जर पर्सपेक्टिव। जो इंडिया का कल्चर होगा कैसे, जो R1, R2, R3, R4 डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, इन सब के रिलीजन भले ही डिफरेंट है, बट जो इनका कल्चर है इंडिया का, ये लोग उसी कल्चर को फॉलो करेंगे। कल्चर का मतलब यहाँ पर होता है खाने पीने की हैबिट, बात करने का तरीका, एक बोलने का लहजा, है ना, चीज़ें जो आपको डिस्टिंग्विश करती हैं दूसरे रीजन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर लखनऊ से कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो इसको आप जब अलग अलग ग्रुप के लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि हाँ, इन सब के बोलने के तरीके में कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ की सिमिलैरिटी मिलेगी। फिर आप जब देखोगे कि यहाँ से हैदराबाद आप चले गए, मैं अब विद इन कंट्री की ही अभी बात कर लेता हूँ, है ना। हैदराबाद आप जाओगे तो वहाँ के जो रिलीजन 1, रिलीजन 2, रिलीजन 3 और रिलीजन 4 के लोग होंगे, है ना। अभी इसको इंडिया की जगह आप छोटा एग्जाम्पल ले लो, फिर हम बड़े एग्जाम्पल की बात अभी करते हैं। तो आपको मैं कुछ चीज़ बताऊँगा तो आपको एकदम क्लियर होगा। ये हम बात कर लेते हैं लखनऊ की, यहाँ बात करते हैं हैदराबाद की, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ के जो ये 4 लोग होंगे, इनका रिलीजन R1 और R1 तो सिमिलर है, बट खाने का हैबिट्स, है ना, चीज़ों को लेकर अप्रोच, ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन में रिसाइड करना, उनका कल्चर चेंज हो जाएगा। अब हम जब लार्जर पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हम अब बात कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान की। तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था उसमें अबाउट माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। तो आप अगर यहाँ पे पाकिस्तान की बात करो तो उसमें जैसे मैंने देखा, एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जो इंडिया में वो तो ट्रीटमेंट उनका पता ही है आपको, पाकिस्तान में इल ट्रीटमेंट होता है,
और यहाँ पर आपने देखा है कि कुछ लोगों को होता है, बट दैट इज़ नॉट द केस। इंडिया में कई सारी चीज़ों की फ्रीडम है, कई सारी चीज़ें हैं, वो जब आप एक्चुअल पिक्चर देखते हो, एक्चुअल चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। वेल, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक फॉर अनदर डे, उस पर हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। बट अभी एक बात करते हैं, कमिंग बैक टू टॉपिक, की मैं बात कर रहा था पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था पाकिस्तान की ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो उसमें मैंने देखा कि एक क्रिश्चियन पर्सन था, उसका नाम था अकबर, अकबर खान नाम था उसका, एंड ही वॉज अ क्रिश्चियन। माइनॉरिटी हुआ पाकिस्तान में। तो अब आप एक बात देखो सिंपल से, और उसका जो कपड़े थे, क्लोथ का पहनने का तरीका था, क्लोथ्स का, कपड़ों का, वो एकदम जैसे आपका पठानी सूट है ना, पठानी सूट उसने पहना हुआ था। उसके घर में जो विमेन थी, उन लोगों का अटायर भी एकदम आपका जो पाकिस्तानी अटायर था, जो ऐसी विमेन वहाँ पर पहनती हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब आप देखिए, जो वहाँ का क्रिश्चियन है, पाकिस्तान का क्रिश्चियन, और इंडिया का जो क्रिश्चियन होगा, दोनों में डिफरेंस कितना है। इंडिया के क्रिश्चियन में किसी का नाम होगा, आपने सुना होगा, एक सिंगर है बहुत अच्छा, निखिल डिसूजा, होसाना गाना गाया उसने, निखिल डिसूजा ने, होसाना एक सॉन्ग है, वो बहुत अच्छा सा सॉन्ग है, वो उसने गाया है। तो निखिल डिसूजा। अब आप देखो, इंडिया का क्रिश्चियन और आपका पाकिस्तान का क्रिश्चियन, इसका नाम ये क्या है, अकबर खान, इसका नाम क्या है, निखिल डिसूजा। दोनों का रिलीजन सेम है, दे बोथ आर क्रिश्चियन, ठीक। इनके पहनने का तरीका इंडियनाइज्ड वे होगा, इनके पहनने का तरीका पाकिस्तानी वे होगा, इनके विमेन का अटायर पाकिस्तानी में होगा, इनका इंडियन अटायर में होगा। तो ऐसा क्यों, जबकि आपको यहाँ पर तो ये होना चाहिए कि दोनों सेम रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं, उसके बाद भी दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इवन दो दे बिलोंग टू सेम क्रिश्चियनिटी रिलीजन। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि रिलीजन बहुत ही स्मॉलर पार्ट प्ले करता है, बहुत ज़्यादा स्मॉलर पार्ट। बाकी जो रोल प्ले करता है लोगों के चीज़ों को सिमिलर और डिफरेंस क्रिएट करने में, दैट इज़ कल्चर ऑफ देयर रिसाइडिंग प्लेस। जो जहाँ पे रहता है उस तरीके के कल्चर को फॉलो करता है। जैसे मुस्लिम ऑफ इंडिया है ना, वो डिफरेंट होगा कल्चरली मुस्लिम और अरब मुस्लिम से, जो सऊदी अरेबिया उधर के मुस्लिम्स होंगे उनसे डिफरेंट होगा, है ना। और आप देखोगे कि मुस्लिम ऑफ यूएसए वो डिफरेंट होगा इन दोनों से, क्योंकि प्रैक्टिसेस तो देखिए दोनों ही मुस्लिम इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑल दीज थ्री पीपल आर प्रैक्टिसिंग इस्लाम, दे आर डूइंग नमाज फॉर द फाइव टाइम्स अ डे। वो अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें रिलीजन के बेसिस पर सही हैं, बट जब आप उनको कल्चरली देखते हो तो इनकी ईटिंग हैबिट्स अलग होंगी, इनकी ईटिंग हैबिट्स अलग होंगी, इनकी ईटिंग हैबिट्स अलग होंगी, इनका चीज़ों को सेलिब्रेट करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा, इनका अलग हो जाएगा और इनका भी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जहाँ पर रहते हैं उस तरीके के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देन तो आप देखते हो कि इसीलिए एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म में क्या होता है कि लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया जाता है कि डिफरेंट रिलीजन के लोग साथ नहीं रह सकते हैं। जबकि आपने अभी देख लिया कि सिमिलर रिलीजन के लोग भी अगर डिफरेंट रीजन को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करते हैं, तो दे कैन नॉट सस्टेन विद ईच अदर, है ना। ये चीज़ आपने ऑब्जर्व कर ली। तो आपको ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर हैं, ये बहुत ही फ्लॉड स्टेट है। इसका मतलब, फ्लॉड का मतलब हो गया कि ये बहुत इलॉजिकल पर्सपेक्टिव है कि दो रिलीजन के, डिफरेंट रिलीजन के लोग साथ में नहीं रह सकते हैं एज ब्रदर्स, एज सिटीजन्स। फिर अब आपको देखने को मिलेगा कि जनरली आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करोगे कि पीपल ऑफ द वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कंटेक्स्ट। अब अगर कोई हिंदुज़म को फॉलो करता है तो वो अगर रिच है तो उसकी कुछ एस्पिरेशंस अलग होंगे, जो पुअर है उसके एस्पिरेशंस अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पर रिलीजन वो दोनों हिंदुज़म फॉलो कर रहे हैं, बट ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, उनकी एस्पिरेशंस अलग हो जाएंगी। किसी को चाहिए होगा कि वो बाहर जाकर पढ़े, अब्रॉड में सेटल हो जाए, किसी को चाहिए होगा कि एटलीस्ट उसको 2 वक्त तक खाना मिल जाए, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ों का डिफरेंस होगा। तो वो आपका क्या डिफरेंस आता है, दैट डिफरेंस इज फ्रॉम कल्चरल परस्पेक्टिव, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो देखिए अब रिलीजन सिमिलर है बट कल्चरली चीज़ें डिफरेंट हो गई। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि रिलीजन तो सिमिलर है, दोनों तीनों लोग इस्लाम फॉलो करते हैं, तीनों लोग प्रेयर करते हैं 5 टाइम्स अ डे, तो
कल्चर डिफरेंट हो गया तो उनकी चीज़ें भी डिफरेंट हो जाएंगी रिलीजन के अलावा। फिर आप देखोगे इसी तरीके से लोग क्या करते हैं कि सारे रिलीजन को अगर सारे रिलीजन नहीं सॉरी अगर सारे लोग जो एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं उनको अगर एक ही कम्युनिटी में लाने की कोशिश करते हैं लोग कि सारे हिंदूज़ एक इकट्ठा हो जाए, सारे इस्लाम फॉलोअर्स एक तरफ, सारे क्रिश्चियंस एक तरफ, तो इससे क्या होगा, जो विद इन दोज ग्रुप कुछ लोगों की एस्पिरेशंस होंगी, चीज़ें होंगी, वो आपकी सबड्यू हो जाएंगी और आप जो है उनको प्रमोट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब कि कई सारी चीज़ें वॉइसेस को आप सप्रेस कर दोगे कि हाँ वो एक बेटर पर्सपेक्टिव के लिए, बेटर चीज़ों के लिए स्टेप्स नहीं ले पा रहे, दे आर बाउंड बाय रिलीजन, तो वेदर दे लाइक इट और नॉट, इस तरीके की चीज़ें क्या करेंगी, एक हार्मफुल होंगी फॉर सिटीजन्स एज वेल एज फॉर नेशन। फिर आप देखोगे कि हम लोगों का कम्युनिज्म का फॉर्म पॉलिटिक्स में कैसे रहता है। अब यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देखते हैं। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म इज एवरीडे बिलीफ। आप बिलीव करते हो कि इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ऐसे होंगे, उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ऐसे होंगे, रिलीजन 1 के लोग ऐसे होंगे, रिलीजन 2 के लोग ऐसे होंगे, है ना, उस पर्टिकुलर रीजन के लोग ऐसे होंगे। तो ये क्या होता है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है। जैसे हम लोगों ने अभी विमेन के बारे में पढ़ा, जैसे अगर हम बात करें नाजी जर्मनी की, नाजी जर्मनी में ज्यूज़ के अगेंस्ट उसने किया कि ज्यूज़ जो है, जो रिलीजन है, तो ज्यूज़ अलग रिलीजन के थे, वो क्रिश्चियन था। तो इस तरीके से उसने, देखिए आपने रेशियल व्यू तो उसका था, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिलीजियस व्यू भी आपको देखने को मिल रहा है कि उसने स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर लोगों को बताया, जो कि नॉट ट्रू, इट वॉज नॉट ट्रू, इट वॉज जस्ट मेड अप थिंग्स। फिर आपको देखने को मिलेगा कि कम्युनल माइंड में आपको ऑफन यू विल फाइंड की पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी। मतलब जो भी होगा, अगर वो कम्युनलिस्ट पर्सपेक्टिव का है तो उसके अंदर ये होगा कि हाँ हमारा रिलीजन ही बेटर है एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन्स। जो मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पर डिबेट और डिस्कस करो कि कौन सा रिलीजन बेटर है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ यूनिक इन देयर ओन पर्सपेक्टिव। ये सारी चीज़ें हमारे रिलीजन में कही गई हैं, हर जगह कही गई हैं, दैट ईच एंड एवरी रिलीजन हैज़ यूनिक पर्सपेक्टिव। सब चीज़ें सर्वधर्म जो है समान है और क्या कहते हैं, उनका एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो आप इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर समझोगे। फिर आप देखोगे कि जो मेजॉरिटी में होंगे वो सोचेंगे कि हम डोमिनेट कर लें, एज इन आपने इसका रिजल्ट देखा पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में। लास्ट ईयर बांग्लादेश में आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ की मेजॉरिटी गवर्नमेंट ने, मेजॉरिटी लोगों ने माइनॉरिटीज़ को अप्रेस किया, उनकी रिलीजियस प्लेसेस को कॉन्सिक्रेट किया, है ना, डिस्ट्रॉय कर दिया, टेम्पल्स में जाकर मूर्तियों को तोड़ देना, इस तरीके की सारी चीज़ों को उन लोगों ने वहाँ पर बांग्लादेश में और पाकिस्तान में किया। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो पावर में स्टेट थी, दैट स्टेट प्रमोटेड कम्युनलिज्म, कि आप दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट इस चीज़ को ऐसे करो। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें आगे, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। आप देखते हो पॉलिटिक्स में भी एवरी नाउ एंड देन पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, रिलीजन के नाम पर एक कम्युनिटीज़ को इंस्टिगेट करते हैं कि आप जो है इसको क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी के अगेंस्ट हो, आप इसको बिलोंग करते हो तो आपको इसकी चीज़ें सुननी चाहिए, इस तरीके से। तो आप पॉलिटिक्स में भी आप देखते हो कि हर जगह ये चलता है कि रिलीजन के बेसिस पर भी एवरी नाउ एंड देन पॉलिटिशियंस, सम ऑफ द पॉलिटिशियंस, नॉट ऑल पॉलिटिशियंस, सम ऑफ द पॉलिटिशियंस गिव स्टेटमेंट कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, हमारी कम्युनिटी में ये सही है, हमारी कम्युनिटी में वो सही है, और दूसरे में ये गलत है। अब इसी के लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा अशोका द ग्रेट मॉडर्न एम्पायर वाला। उसने क्या कहा था अपने धम्मा में, मेजर पिलर एडिक्ट 12 में, अभी हम बात करते हैं उसके भी, तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आप देखोगे इसी तरीके से वोटर्स को अपील किया जाता है कि आप पर्टिकुलरली किसी एरिया में मान लेते हैं रिलीजन 1, रिलीजन 2, रिलीजन 3 के लोग रहते हैं और वहाँ पर सबका एक ऑलमोस्ट इक्वल शेयर है, तो वहाँ पर लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को प्रमोट करने के लिए पर्टिकुलर रिलीजन से कैंडिडेट्स को फील्ड करेंगी ताकि उनको उसके वोट मिल सके और हम उससे अपने सीट को जीत सकें वहाँ पर, इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर एवरीबडी अलाइक, है ना, सबके लिए वर्क करने के अलावा वो लोग सोचते हैं कि हम एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करेंगे तो उससे हमारा बेनिफिट होगा, हमारी वोट बैंक बढ़ेगा, और इसी को बोलते हैं वोट बैंक।
कि आप एक अपीज़ करते हो पर्टिकुलर कम्युनिटी को कि देखिए वो वाली पॉलिटिकल पार्टी उस कम्युनिटी को अपीज़ कर रही है और हम आपके लिए हैं, तो आप हमें वोट करिए, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कहीं ना कहीं। आप यूपी में भी देखते हो, यूपी गवर्नमेंट में, सॉरी यूपी गवर्नमेंट कह रहा हूँ, यूपी के इलेक्शंस में आप देखते हो पॉलिटिकल पार्टीज़, समाजवादी पार्टी, आपकी बहुजन समाज पार्टी, है ना कहीं ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। कांग्रेस हो गई, बस भाजपा हो गई, ये लोग करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग नहीं करते हैं, बट कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, उस पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज़ समझनी होगी। तो कांग्रेस और आपका जो बाकी पार्टीज़ है वो भी करती हैं, बट मैं जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव से आप देखो तो उसमें ये चीज़ें होती हैं एक पॉलिटिक्स वोट बैंक के लिए। तो आपको यहाँ पर पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से समझना है, आपको रिलीजन का जो टॉपिक दिया है हम लोग को उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझना है। देन अब यहाँ पर आप देखते हो कि इसकी वजह से कई सारे राइट्स भी होते हैं, मैसेकर होते हैं, जो स्टार्टिंग में आपने देखा कि इंडिपेंडेंस टाइम पर पाकिस्तान और इंडिया में जब डिवीज़न हुआ, पार्टीशन हुआ, तो कैसे पाकिस्तान में मेजॉरिटी कम्युनिटी ने एट्रॉसिटीज़ स्टार्ट किया और उसके रिटेलिएशन में फिर इंडिया में भी लोगों ने स्टार्ट किया। तो आप देखो एक तरफ से शुरू होगा तो दूसरा पर्सन भी वहाँ से रिटेलिएशन में, गुस्से में, एंग्विश में उन चीज़ों को करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या पर्सपेक्टिव है। क्योंकि देखिए जब भी आप किसी चीज़ को जज करिए, आप सिर्फ एक पॉइंट पर मत जज करिए। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, बट हमेशा पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये सब आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। कंट्री इज़ अबव ऑल। आप किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, आप एसपी के सपोर्टर हो सकते हो, अच्छी बात है। अखिलेश यादव के सपोर्टर हैं आप, अच्छी बात है। आप मायावती के सपोर्टर, अच्छी बात है। आप योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर, अच्छी बात है। आप राहुल गांधी के सपोर्टर हैं तो भी अच्छी बात है। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज़ अबाउट यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स। कि रिलीजन को किस तरीके से गलत तरीके से यूज़ करके पॉलिटिक्स से बेनिफिट लिया जाता है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, जो चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं और वोट इसी बेसिस पर करते हैं, और फिर इससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो आपको एज अ कंट्री आपको लेके चलना है कि हमारी कंट्री कैसे बेटर हो सकती है, और बाकी सारी चीज़ें वो हमारे पर्सनल स्फीयर में आती हैं, उससे आपकी सोशल लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देन सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं, तो जो मैं चीज़ आपसे कह रहा हूँ ना कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करो, किसी भी रिलीजन को आप फॉलो करो, आपके लिए सारे रिलीजन आर इक्वल एंड रिस्पेक्टफुल आपको सबके टूवर्ड्स होना चाहिए। बिकॉज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं, है ना। और हमारे जो है कल्चर में हमेशा से रहा है, आप देखोगे एंशियंट टाइम्स, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम दी मौर्याज और उनके पहले से भी, कि एवरीबडी इज़ इक्वल। बुद्धिज़्म इंडिया से स्टार्ट हुआ, है ना। मॉडर्न एम्पायर्स भी यहाँ पर आपको पता है, अशोका ने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया, जैनिज़्म यहाँ से हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी, और धीरे धीरे यहाँ पे जब भक्ति मूवमेंट आए तो उन सब चीज़ों में भी यही बात कही गई कि एवरीबडी इज़ इक्वल, इर्रिस्पेक्टिव वो किस रीजन को बिलोंग करता है, किस रिलीजन को बिलोंग करता है, और किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो रीजन, रिलीजन एंड कम्युनिटी, किसी को भी आप बिलोंग करो, यू ऑल आर इक्वल। और यही चीज़ हमको सोच के अपने एक्शंस को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसी वजह से सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे स्टेट में इम्पोज किया गया, है ना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से सेक्युलरिज्म को ऐड किया जाता है। कि देखो सेक्युलरिज्म पहले भी था, इस वर्ड को प्रियम्बल में ऐड कर देते। सेक्युलरिज्म हमारी कंट्री वैसे भी फॉलो कर रही थी, बट वर्ड को अब ऐड कर दिया है। क्या? कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडियन पॉलिटिक्स है, उसमें किसी एक भी रिलीजन को पर्टिकुलरली प्रमोट नहीं किया जाएगा। ईच एंड एवरी रिलीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, है ना। इक्वालिटी के बेसिस पर जज किया जाएगा कि हाँ ये सारे चीज़ें हमारे लिए इक्वल, रिलीजन 1, रिलीजन 2, रिलीजन 3, रिलीजन 4, ईच एंड एवरी रिलीजन इज इक्वल एंड रिस्पेक्टफुल, हमको उसके लिए सबके लिए होना है, ठीक है। इसीलिए सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर आप देख लेते हो कि जो चीज़ें एग्जाम्पल और बुद्धिज़्म और श्रीलंका, इस्लाम और पाकिस्तान दी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक स्पेशल रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है। कि हिंदुइज़्म मेजॉरिटी में है
तो हम इसको स्पेशल स्टेटस देंगे, ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई सारे रिलीजन्स थे, तो उन सब की रिस्पेक्ट करते हुए हम लोगों ने सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया है। फिर आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीज़ मेंशन है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करता है ना, किसी भी कम्युनिटी के साथ वो अपना प्रैक्टिस करता है रिलीजन, तो या अपने रिलीजन को प्रमोट करता है कि हमारा रिलीजन अच्छा है। मैं बुराई की बात नहीं कर, प्रमोट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरे की बुराई करो। प्रमोट करने का मतलब होता है दैट यू टेल गुड थिंग्स अबाउट योर रिलीजन एंड नॉट सेइंग बैड थिंग्स अबाउट अनदर रिलीजन। तो प्रमोट करना भी हमारे यहाँ अलाउड है कि हाँ आप हमारे रिलीजन में देखो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। इस तरीके से माइनॉरिटीज़ को, मेजॉरिटीज़ को, एवरीबडी हैज़ फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हमारे यहाँ बैंड है ना, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब मेंशन है दैट मीन्स कि गवर्नमेंट उस पर लॉज बनाती है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हो किसी के अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन 1 की कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजन 2 वाले लोग ऐसे हैं, तो दैट मीन्स कि यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग एंड विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ अनलॉफुल, विच इज़ इलीगल। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को, स्टेट को ये पावर दी है कि वो रिलीजन में इंटरवीन कर सके ताकि वो इक्वालिटी इंश्योर कर सके। इसका एग्जांपल मैं आपको दे चुका, यहाँ पर फिर से वही चीज़ दी है, अनटचेबिलिटी और आपका इस्लाम में 3 तलाक। क्योंकि अनटचेबिलिटी आप देखोगे तो वहाँ पर क्या होता है, अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में डिफरेंसेस, और लोअर कास्ट को अनटचेबल डिक्लेयर कर रखा है कि ये लोग लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, ऐसे काम करते हैं, इसलिए वी विल नॉट टच दीज पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ बैन कर रखी है। साथ ही साथ आपने देखा कि लॉ के थ्रू इक्वालिटी की जो बात होती है, तो इस्लाम में 3 तलाक का सिस्टम था, तो 3 तलाक के सिस्टम को गवर्नमेंट ने बैन किया, गवर्नमेंट लॉ लाई उसके अगेंस्ट कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल दैट यू आर ट्रीटिंग अनदर जेंडर। अब यहाँ पर देखिए जेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वहाँ पर क्या था, कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया दैट दिस इज़ रॉन्ग, ये चीज़, ये प्रैक्टिस गलत है, ये पास्ट में होती रही होगी बट अब इसको कंटिन्यू नहीं करना है। तो 3 तलाक को अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया था क्योंकि ये एक किसी पर्टिकुलर जेंडर के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर था। तो इस तरीके से आपको समझना है कि सेकुलरिज्म सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं है किसी एक पार्टी की, लोगों की, ये एक फाउंडेशन है। सेकुलरिज्म जो है ये फाउंडेशन है अपने इंडिया की, है ना, फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्योंकि आपको पता है इंडिया में मल्टीपल रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अगर किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस दी जाएगी तो बाकियों का क्या होगा, दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली जैसे वो अभी कर सकते हैं। तो इसीलिए सेकुलरिज्म हमारी एक फाउंडेशन है और कम्युनलिज्म को देखना चाहिए एज अ थ्रेट। कम्युनलिज्म हमारे लिए थ्रेट है क्योंकि ये वेरी बेसिक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें मेंशन है ना, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इन चीज़ों को कम्युनलिज्म ब्रेक करता है और हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए कम्युनलिज्म एक थ्रेट है इंडिया के लोगों के लिए, जिसके लिए हम सबको यूनाइट होकर डिसीजन लेना पड़ेगा सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट दिस ईविल प्रैक्टिस ऑफ कम्युनलिज्म जो पॉलिटिक्स में होती है, लोग करते हैं, उनके अगेंस्ट हमको चीज़ों को ये देखना पड़ेगा कि हम उसमें पार्टिसिपेट ना करें। तो अब आप देखो कि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो लेकिन सफिशेंट नहीं है, हमको इसको कॉम्बैट करने के लिए, कम्युनलिज्म को हराने के लिए हम लोगों को एज अ सिटीज़न इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस नीड टू पार्टिसिपेट कि हाँ हम कम्युनलिस्टिक बातों को प्रमोट नहीं करेंगे, कम्युनलिस्टिक पॉलिटिक्स को प्रमोट नहीं करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ जब हम एज अ सिटीज़न चीज़ों को करेंगे देन ओनली हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी एक बेटर प्लेस बन पाएगी, हमारी इंडियन सोसाइटी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बट एक चीज़ और समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कोट लिखा था, अशोका का कोट था ये, whoever praises his own religious sect to or blames other sects out of excessive devotion to his own sect, he rather harms his own sect या फिर injures। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अगर पर्सन है वो रिलीजन 1 को बिलोंग करता है और वो रिलीजन 1 की तारीफ कर रहा है और रिलीजन 2 को
वो डेनिग्रेट कर रहा है या फिर उसको क्या कहते हैं, बोल रहा है कि ये चीज़ इधर रिलीजन 2 खराब है, ऐसा है, तो वो अपने रिलीजन 1 को ही हार्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरीके की चीज़ें बोलने से आप ये शो करते हो कि हाँ आपके कल्चर में क्या चीज़ें रही हैं। इसीलिए जब आप किसी और को आप बुरा बोलते हो, दैट मीन्स यू आर शोइंग योर टेंडेंसी एंड योर बिहेवियर। जैसे एक आपने सुना होगा ना कि आप किसी को एक उंगली दिखाते हो तो 4 उंगली आपकी तरफ भी होती हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि हम किसी और को बुरा बोलें, उसके पहले हमको अपने अंदर की बुराई को एंड करना होगा, देन हम लोग सोसाइटी की बुराई को एंड करके सबको अच्छे जगह पर अच्छी चीज़ों को करना होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज़ समझ में आई। तो अब आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि हम किस तरीके की बात इस चैप्टर में कर रहे हैं, और ये आपको कम्युनलिज्म में क्या करना है। कम्युनलिज्म में हम लोग को ये करना है कि हम एज अ सिटीजन सबको पार्टिसिपेट करना है, कि हम कम्युनलिस्टिक व्यू को प्रोपोगेट नहीं करेंगे, इसके बेसिस पर पॉलिटिक्स को नहीं चलने देंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे, सी यू इन नेक्स्ट। थैंक यू।